अस्सलाम वालेकुम गाइस, खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी लव स्टोरी का लास्ट पार्ट है ये। हम आपको बता रहे थे कि हमारी लव स्टोरी थी जिसमें हमारी शादी की तैयारी मुकम्मल थी और निकाह के पूरे एक हफ्ते के बाद मेरे बहनों की डेथ हो गई थी। 24 जनवरी। 24 जनवरी। आपको कैसे याद है फिक्स? क्योंकि हमारा निकाह हुआ था 16 को हमारा निकाह हुआ था। 19 को मेरी बर्थडे थी, फिर 24 को मेरे भाई का इंतकाल हुआ था। मेरा इवेंट था और कॉल आती है भाई की। पहले दोस्त की आती है, जैसे मैंने आपको बताया पिछले पार्ट में कि उमर भाई की डेथ हो गई है, अटैक हुआ है। पहले तो मैंने बोला नहीं, उसको गाली बकी, कॉल काट दी। फिर उसके बाद फिर एक और कॉल आती है, फिर मना कर देते। फिर जब छोटे भाई की कॉल आती है तो बस मैं 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल सुन खड़ा हो जाता हूँ और नीचे बैठ जाता हूँ हॉल में। रज़ा आता है, बोलता है क्या हुआ रमेश? तो मैंने बोला ऐसे ऐसे कॉल आई है घर से। तो वो खुद अचानक सड़ी जा रही, जानता था शादी की तैयारियाँ चल रही थी घर में। और मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसे, लेकिन रज़ा शौक कह रहा है तो सब छोड़। मेरा ग्रूम बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव ग्रूम था हमारा। मैंने कहा राजा आप सब छोड़ो, आप जाओ अपने बहनोई को देखो, इवेंट वगैरह छोड़ दो। मैंने फिर भी, मेरी टीम थी, मैंने कहा यार आप लोग मैनेज करना मेरा ये इवेंट, मैं जा रहा हूँ घर पे। मैं पूरे रास्ते पुलिस थाने जौहर से मलिर हॉल तक जिस तरह मैं बाइक चला कर लाया था, आज भी अगर मैं वो वक्त याद करता हूँ मैं किस तरह बाइक चला कर लाया हूँ। मैं जानता हूँ मेरी हालत में सुन था पूरा बाइक चलाते हुए। मेरा दिमाग सिर्फ ये सोच रहा था कि यार मेरे बहनोई अचानक इस दुनिया से कैसे चलेगा। और मेरी टांगे मुसलसल काँप रही थी। बाइक, मुझे लग रहा था अभी मेरी बाइक का एक्सीडेंट होगा, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मैं घर पहुंचा। हमारी बहन को नहीं बताया गया था कि हमारे भाई को हार्ट अटैक हुआ था और डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन घर आए हमने हिम्मत की, बहन को यही आश्रय दिया हुआ था कि उनको अटैक हुआ है ऑफिस में। ऑफिस वाले जो लोग हैं और मोइन मेरा भाई, मेरे वालिद साहब, सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। लेकिन जब तक वहाँ सब पहुंचे थे तो हॉस्पिटल वालों ने कहा था ये एक्सपायर हो चुके हैं, इन्हें आप ले जाए। तो वहाँ से भी डेड बॉडी को शिफ्ट कर दिया था सर थाने मलिर वाले। तो वालिद वगैरह सब वहीं पहुंचे। मैं डायरेक्ट बहन के घर आया। मैं आया तो वहाँ पे रोना धोना मचा हुआ था। सबको पता था सिवाय सिस्टर के। बड़ी सिस्टर ने बहन को आश्रय दिया हुआ था कि उनको अटैक हुआ है और अभी उनकी तबीयत सही नहीं है, बस उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ है, तबीयत सही हो जाए तो फिर वो घर ले आएंगे, ये आश्रय दिया हुआ था। ज़ाहिर है सुबह वो अपनी वाइफ को बोल के जाते हैं। मेरा भांजा था उस वक्त, कितने महीने का था? 9 महीने का। 9 महीने का। 2 महीने दो का। महीने का मेरा अली जान, जो वीडियो में ब्लॉग्स में आप जिसको देखते रहते हैं, वो 2 महीने का था उस वक्त जब मेरा निकाह हुआ था और मेरे बहनों की जब डेथ हुई थी। आज वो कितने महीने का हो गया? 9 महीने का। बस उस खैर उस बच्चे को तो नहीं, पता ही नहीं। बल्कि उसकी बर्थडे है परसों। उसकी बर्थडे है परसों, उसको तो पता ही नहीं है कि उसके वालिद थे कौन और किस तरह उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि वो 2 महीने का था। और बोल के जाना अपनी वाइफ को कि मैं आऊँगा शाम में दूध का डब्बा लेके ले जाने के लिए, और शाम में फिर घर की तरफ चलेंगे, अम्मी की तरफ चक्कर लगाएंगे, रमेश की शादी की तैयारी है, ये बोल कर गए। और इतवार का संडे का दिन था, वो ऑफिस जाते नहीं थे। उन्होंने कहा मुझे जाना है, कुछ काम है। तो सुपरवाइज़र थे वो, गए और उसके बाद वो वापस घर आए तो वो वाइट चादर में लिपटे हुए घर पर आए। इस वक्त अभी भी आप फील कर सकते हैं मेरे फेस से, मेरे आंखों से, क्योंकि उनकी जो डेथ, सडनली वाली जो डेथ होती है ना, वो नाकाबिले कबूल होती है। आज भी ऐसा लगता है कि वो मंजर सामने है और वो ज़िंदा है, उनकी डेथ नहीं हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि उस वक्त हम पे क्या गुजरी। फिर बहन को आश्रय देना, बस हमें पता है कि डेथ हो गई, लेकिन उसको ये आश्रय दिया हुआ है कि उसका शौहर अभी आ रहा है, तबीयत सही नहीं है, उसे घर पर लेकर आ रहे हैं। उसका छोटा बच्चा 2 महीने का, जो हमारे लगते जिगर, हमारी जान, हम उसकी तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये तो अभी 2 महीने का है, यतीम हो गया। उनका एक बेटा मुस्तफ़ा कितने साल का होगा? 11 साल, दस 11 ग्यारह साल साल का, आखिरी बड़ा, सबसे बड़ा बेटा उनका 11 साल का है। ये सब बोल के सिंपैथी गेन करना नहीं है, लेकिन बस जिसके घर में अपना कोई जाता है ना, और फिर वो भाइयों की जगह, हम 2 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे छोटा भाई है, 4 बहनों के बाद इकलौता मैं था। मैं मन्नत होगा था, फिर मेरा भाई, तो हमारा कोई बड़ा भाई नहीं था, उन्होंने हमें बड़े भाई की तरह रखा था, हर बात शेयर करते थे उनसे। तो बस इसलिए वो जो वक्त था ना, हम बहन को आश्रय दे रही, मेरी बहन, अम्मी वगैरह, हम सब पहुंच गए। तो अब्बू ये लोग सब आए घर पे, उनको सर खाने में रखकर घर आए। अब्बू वगैरह का इंतज़ार होता, अब्बू आएंगे तो बहन को अपने तरीके से समझाएंगे। जब अब्बू आए घर पे, अब्बू ने बहन को बताया कि वो मेरी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी बहन खड़े से गिर गई और उसके बाद उसे होश नहीं था कि क्या हुआ। मेरी बहन की जो हालत थी हम जानते हैं। फिर यही हुआ इंतकाल के बाद, फिर उनकी तस्वीर वगैरह हुई तो फिर हमारी शादी का था कि डिले हो जाएगी, लेकिन
हमने कहा कि डिले हो जाए मुझे कोई गम नहीं था, मेरी वाइफ को पता चला फिर ये भी आ गई थी। मेरे ससुराल वाले किस तरह आप लोगों को जब बताया था, जब मैंने इनको कॉल पे बताया तो ये भी यकीन नहीं कर रही थी। आपको जब मैंने कॉल की थी बताने के लिए, रास्ते में वो बाइक चला रहा था, आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपको क्या लग रहा मुझे था? समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने छोटे आपसे क्या बोला था, कौन उमेर भाई? हाँ, इनको मैं यकीन नहीं आया समझी था। कोई खानदान में दूर दराज किसी का हुआ है। उन्होंने बोला नहीं के उमेर भाई हमारे वाले, तो एकदम पता ही नहीं चला हुआ क्या। सब सुन उस वक्त जब शादी की तैयारियां रूज पर थी और ये न्यूज़ सुनने के बाद आपके क्या बिल्कुल एक्सप्रेशंस थे, नया क्या था? नया निकाह हुआ एक हफ्ता। खुशी थी, सारा माहौल खुश था, घर वाले खुश थे, बहुत दुआएं थी, बहुत सारा लोगों का प्यार था, तो फिर अचानक आपकी क्या फीलिंग्स थी? आपने बोला, आपके क्या दिल में क्या आया कि शादी होगी अब या नहीं? नहीं, शादी का तो यही था कि अब नहीं होगी, जाहिर सी भी अब घर में ऐसा कुछ हो जाए तो फिर शादी आगे ही बढ़नी होती है। दोनों का यही था, और हमने दोनों ने एक दूसरे की रजामंदी रखी थी कि जो हमारे बड़े बोलेंगे वही होगा। उस वक्त तो शादी का हो गया था मना कि अब शादी आगे बढ़ जाएगी, बड़ों की तरफ से था ये ऑर्डर। तो हमने का कोई मसला नहीं है। तय ये हुआ था कि उमर भाई की उमर भाई के 40वें के बाद, नहीं, बहन की इद्दत के बाद, है ना? मेरी ये शादी हो कब रहा हो रही था। थी? हाँ, पहले ये हो रहा था कि बहन की इद्दत 4 महीने बाद पूरी हो रही, तो ईद पड़ ली थी मीठी, था ना, या बकरा ईद। बकरा ईद पड़ ली थी, बकरा ईद के बाद हमारी बारात होती। नहीं, निकाह हम सादगी से कर लेते, मतलब रुखसती सादगी से लेने की बात हुई थी कि 40वें के बाद रुखसती कर लेंगे सादगी से, और वलीमा जो है फिर हम बकरा ईद के बाद करेंगे जब मेरी बहन की इद्दत पूरी हो जाएगी। जून में आई थिंक हुई थी, ऐसा ही जून में इद्दत पूरी हुई थी। तो हमने कहा चलें ठीक है, वो फिर बात की बात थी, तो ये सारी बातें तो खैर स्वयं के बाद हुई थी। उस वक्त तो इंतकाल हुआ, ये लोग आए, फिर पूरा ख़ानदान जमा हुआ, सब मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ थी, शॉकिंग डेथ थी, जिसपे यकीन करना आज भी हमारे बस में नहीं है। और हमें भी ये लगता है कि उमर भाई नहीं गए, बस आज भी उनको देखते हैं तो याद आता है, क्योंकि यार हट्टा कट्टा जवान, मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगा, टच करूंगा इसमें ब्लॉग में, पिक्चर इनके साथ देखिएगा। 32-33 साल का एक आदमी सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से, अचानक की वजह से चले जाना, अनएक्सपेक्टेड मौत। तो फिर यही हुआ, स्वयं के बाद डिसाइड हुआ कि भाई शादी डिले हो गई है। और ज़ाहिर है हम सैड भी थे, हम बहुत दुख भी थे, क्योंकि हमारी शादी की सारी तैयारी थी, हॉल बैंक्वेट्स वगैरह सब बुक थे, खाना वगैरह हर चीज़ एक बुक थी, और सब कुछ रेडी था, फर्नीचर वगैरह भी ऑलमोस्ट सब चीज़ें डन थी हमारी, बस आना था, लेकिन हमारे नसीब में ये था। खैर, 24 जनवरी को ये हुआ था और 10 फरवरी से हमारी शादी शुरू थी। हाँ, 10 दिन का गैप था, 9 से। 9 दिन के गैप, 9 दिन पहले हमारा इंतकाल हुआ था, और ये मामला थे। फिर हमने सब्र कर लिया था बड़ों की इस पर, ये सही था, आपने और हमने दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, सब्र किया कि हाँ कोई बात नहीं, जहाँ हमने 7 साल वेट किया है, जहाँ 7 साल वेट हुआ है वहाँ 4-5 महीने और सही। तो फिर यही सीन था कि शादी बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं, फिर मेरे अम्मी अबू भी यही कह रहे थे कि हाँ, हम ऐसा करेंगे, अभी नहीं करेंगे फिर सादगी से। ये भी बोल रहे थे कि सब कुछ तैयारियां हुई में, तो फिर ऐसा करेंगे कि बढ़ा देंगे। हाँ आगे बढ़ा देंगे। राजी थे सब। सब राजी में, ज़ाहिर है इससे क़यामत टूटी थी हमारे घर पर, हमारी बहन पर। फिर जब सोया हो गया, 10वां हो गया, तो मेरी बहन ने खुद अब्बू को बुलाया, मेरी जो मेरे भाई की अम्मी थी, हमारी अम्मी की फुप्पो लगती हैं वो, आंटी जमीला आंटी ने बुलाया उनको घर पर, और उन्होंने शादी के हवाले से फिर अब्बू से बात छेड़ी। बहन ने कहा अब्बू अगर उमर होते तो वो भी यही कहते कि चाहे कुछ भी हो जाता, तुम शादी नहीं रोकना, रमीज़ की शादी करना। तो मेरी खुशी यही है, उमर की जगह मैं आपसे कह रही हूँ कि रमीज़ की शादी करें। और जैसे सब कुछ डिसाइड था ऐसे ही बात हुई थी, हम्म। जैसे सब कुछ डिसाइड था, जो डन हुआ था, जिस तारीख पे निकाह रुखसती वलीमा था उसी तारीख पे करें। मैं शिरकत नहीं करूँगी तो क्या हुआ, मैं अपने भाई को वीडियो कॉल पे देख लूँगी। आप शादी